हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल अपनी संस्कृति में। नर्मदा नदी के बारे में तो हम सब ने ही सुना है, क्योंकि नर्मदा नदी अपनी पवित्रता के लिए जानी जाती है। लेकिन क्या आप जानते हो कि नर्मदा नदी कुंवारी नदी है? क्या आप जानना चाहते हो नर्मदा नदी के प्यार की कहानी और उनके धोखे की कहानी? प्यार में नर्मदा नदी को कैसे मिला धोखा? आज हम इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको बताने वाली हूँ 3 अलग-अलग कहानियाँ, जिनके हमें अलग-अलग प्रमाण मिलते हैं। तो आइए जानते हैं ये कहानियाँ। और उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में जय नर्मदा माता लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। और जी हाँ दोस्तों, वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर करना और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना तो बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि आगे आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। तो आइए जानते हैं हम नर्मदा माता की ये कुछ कहानियां। कहते हैं नर्मदा ने अपने प्रेमी सोनभद्र से धोखा खाने के बाद आजीवन कुंवारी रहने का फैसला किया। लेकिन क्या सचमुच वह गुस्से की आग में चिर कुंवारी बनी रही, या फिर प्रेमी सोनभद्र को दंडित करने का यही उनको एक बेहतरीन उपाय लगा कि वो आत्म निर्वासन की पीड़ा को पीते हुए स्वयं पर ही आघात किया जाए? नर्मदा की प्रेम कथा लोक गीतों और लोक कथाओं में अलग अलग मिलती हैं, लेकिन हर कथा का अंत कमोबेश वही कि सोनभद्र के नर्मदा की दासी जुहिला के साथ संबंधों के चलते नर्मदा ने उनसे अपना मुंह मोड़ लिया और नर्मदा नदी उल्टी दिशा में बहने लगी। सत्य और कथ्य का मिलन देखिए कि नर्मदा नदी विपरीत दिशा में बहती दिखाई देती है। तो इससे संबंधित सबसे पहली कहानी आइए हम जानते हैं। नर्मदा और सोनभद्र की शादी होने वाली थी। विवाह मंडप में बैठने से ठीक पहले ऐन वक्त पर नर्मदा नदी को पता चला कि सोनभद्र की दिलचस्पी उनकी दासी जुहिला, एक आदिवासी नदी जो मंडला के पास बहती है, उनमें अधिक है। प्रतिष्ठित कुल की नर्मदा यह अपमान सहन न कर सकी और मंडप छोड़कर उल्टी दिशा में चली गई। सोनभद्र को अपनी गलती का एहसास हुआ तो वह भी नर्मदा के पीछे पीछे भागा, यह गुहार लगाते हुए कि लौट आओ नर्मदा। लेकिन नर्मदा को नहीं लौटना था, सो वो नहीं लौटी। अब आप कथा का भौगोलिक सत्य देखिए कि सचमुच नर्मदा भारतीय प्रायद्वीप की 2 प्रमुख नदियों गंगा और गोदावरी से विपरीत दिशा में बहती है, यानी पूर्व से पश्चिम की ओर। कहते हैं आज भी नर्मदा एक बिंदु विशेष से सोनभद्र से अलग होती हुई दिखाई पड़ती है। कथा की फलश्रुति यह भी है कि नर्मदा को इसलिए चिरकुंवारी नदी कहा गया है और ग्रहों के किसी विशेष मेल पर स्वयं गंगा नदी भी यहाँ स्नान करती है। इस नदी को गंगा से भी ज्यादा पवित्र नदी माना जाता है। मत्स्य पुराण में नर्मदा की महिमा इस तरह से वर्णित की गई है। कनखल क्षेत्र में गंगा पवित्र है और कुरुक्षेत्र में सरस्वती, परंतु गांव को चाहे वन, नर्मदा नदी सर्वत्र पवित्र है। यमुना का जल सप्ताह में, सरस्वती का 3 दिन में, गंगा जल उसी दिन और नर्मदा का जल उसी क्षण पवित्र कर देता है। एक अन्य प्राचीन ग्रंथ में सप्त सरिताओं का गुणगान इस तरह से मिलता है। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जले अस्मिन सन्निधि कुरु। अब हम जानते हैं कि दूसरी कहानी में किस प्रकार के प्रमाण मिलते हैं। इस कथा में नर्मदा और रेवा नदी और सोनभद्र को, यानी सोनभद्र को ही सोनभद्र के नाम से जाना गया है। नद यानी नदी का पुरुष रूप। ब्रह्मपुत्रा को भी नदी नहीं नद ही कहा जाता है।
तो बहरहाल यह कथा बताती है कि राजकुमारी नर्मदा राज मेखल की पुत्री थी। राजा मेखल ने अपनी अत्यंत रूपसी पुत्री के लिए यह तय किया कि जो राजकुमार गुलाब कावली के दुर्लभ पुष्प अपनी उनकी पुत्री के लिए लाएगा, वो अपनी पुत्री का विवाह उसी के साथ संपन्न करेंगे। राजकुमार सोनभद्र गुलाब कावली के फूल ले आए, अतः उनसे राजकुमारी नर्मदा का विवाह तय हो गया। नर्मदा अब तक सोनभद्र के दर्शन ना कर सकी थी, वो उनसे नहीं मिली थी, लेकिन उसके रूप, यौवन और पराक्रम की कथाएं सुन सुनकर मन ही मन वह सोनभद्र को चाहने लगी। विवाह होने में कुछ ही दिन शेष थे, लेकिन नर्मदा से रहा नहीं गया और उन्होंने अपनी दासी जुहीला के हाथों प्रेम संदेश भेजने की सोची। जुहीला को सूझ गई एक ठिठोली। उन्होंने राजकुमारी के से उसके वस्त्र आभूषण मांगे और चल पड़ी राजकुमार से मिलने। सोनभद्र के पास पहुंची तो राजकुमार सोनभद्र ने उसे ही नर्मदा समझने की भूल कर बैठी। जुहीला की नियति में भी खोट आ गया। राजकुमार के प्रणय निवेदन को वह ठुकरा न सकी। इधर नर्मदा का सब्र का बांध टूटने लगा। दासी जुहीला के आने में देरी हुई तो वह स्वयं ही चल पड़ी कि सोनभद्र से मिलने। वहां पहुंचने पर सोनभद्र और जुहीला को एक साथ देखकर वह अपमान की भीषण आग में जल उठी। तुरंत वहां से उल्टी दिशा में चल पड़ी, फिर कभी न लौटने के लिए। सोनभद्र अपनी गलती पर पछताता रहा, लेकिन स्वाभिमान और विद्रोह की प्रतीक बनी नर्मदा पलटकर कभी भी नहीं आई। अब इस कथा का भी भौगोलिक सत्य है कि जोहिन्सन नगर के ग्राम बरहा के निकट जुहीला इस नदी को दूषित नदी माना गया है, यानी जुहीला नदी को दूषित नदी माना गया है, उसको पवित्र नदियों में शामिल नहीं किया गया है। का सोनभद्र नद से वाम पार्श्व में दशरथ घाट पर संगम होता है और कथा में रूठी राजकुमारी नर्मदा कुंवारी और अकेली उल्टी दिशा में बहती हुई दिखाई देती है। रानी और दासी के राजवस्त्र बदलने की कथा इलाहाबाद के पूर्वी भाग में आज भी प्रचलित है। इसी से संबंधित एक और कहानी हमारे आगे आती है, तो आइए जान लेते हैं उस कहानी को भी। कई हजार वर्ष पहले की बात है। नर्मदा जी नदी बनकर जन्मी, सोनभद्र नद बनकर जन्मे, यानी पुरुष नदी। दोनों के घर पास पास थे। दोनों अमरकंटक की पहाड़ियों में घुटनों के बल चलते, चिढ़ते चिढ़ाते, हंसते रूठते दोनों का बचपन खत्म हुआ। दोनों किशोर हुए, लगाव और बढ़ने लगा। गुफाओं, पहाड़ियों में ऋषि मुनि व संतों ने डेरे डाले। चारों ओर यज्ञ पूजन होने लगे। पूरे पर्वत में हवन की पवित्र समिधाओं से वातावरण सुगंधित हो रहा था। इसी पावन माहौल में दोनों जवान हुए। उन दोनों ने कस्में खाई, जीवन भर एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे, कभी भी एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे। एक दिन अचानक रास्ते में सोनभद्र के सामने नर्मदा की सखी जुहीला नदी आदम की। इस कथा में जुहीला को नर्मदा की दासी न बताकर उनकी सहेली बताया गया है। 16 श्रृंगार किए हुए, वन का सौंदर्य लिए वह भी नवयुवती थी। उसने अपनी अदाओं से सोनभद्र को मोह लिया। सोनभद्र अपनी बाल सखी नर्मदा को भूल गया। जुहीला को भी अपनी सखी के प्यार पर डोरे डालते लाज न आई। नर्मदा ने बहुत कोशिश की सोनभद्र को समझाने की, लेकिन सोनभद्र तो जैसे जुहीला के लिए बावला हो चुके थे। नर्मदा ने किसी ऐसे ही असहनीय क्षण में निर्णय कर लिया कि ऐसे धोखेबाज के साथ से अच्छा है कि इसको छोड़कर चल देती हूँ। कहते हैं कि तभी से नर्मदा ने अपनी दिशा बदल ली। सोनभद्र और जुहीला ने नर्मदा को जाते देखा। सोनभद्र को दुख हुआ, बचपन की सखी उसे छोड़कर जा रही थी। उसने पुकारा, नर्मदा रुक जाओ, लौट आओ नर्मदा। लेकिन नर्मदा ने हमेशा कुंवारी रहने का प्रण लिया। युवावस्था में भी सन्यासिनी बन गई। रास्ते में घनघोर पहाड़ियां आई, हरे भरे जंगल आए, पर वह रास्ता बनाती चली गई। कल कल छल छल का शोर करती बढ़ती गई। मंडला के आदिम जनों में इलाके में जा पहुंची
तो दोस्तों ये आज हमने 3 अलग-अलग कहानियाँ पढ़ी हैं जहाँ पर हमें नर्मदा नदी की पवित्रता का पता चलता है और 3 अलग-अलग कहानियों से हमें नर्मदा नदी को अपने प्यार में मिले धोखे की हमें बातें पता चलती हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी है और इस टाइप की और वीडियोस आप देखना चाहते हो और सुनना चाहते हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और एक अच्छा सा कमेंट किए बिना मत